हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर कैसा रहेगा। इस बीच जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, ठीक है, मैरिड लाइफ है या मैरिज से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। यहाँ पे अभी मैं बहुत सारे आपके लिए प्यारे प्यारे कार्ड्स लूँगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और एक दो बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको एक एक्यूरेट परफेक्ट रीडिंग चाहिए, एक सही टैरो रीडर चाहिए, तो बहुत ही परफेक्ट और एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग मैं आपकी करूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, आप ले सकते हो। कार्ड्स मैंने ले लिया, अब रीडिंग आपकी शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो टाइम है आपका थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग भरा भी हो। 1 से लेके 10 की बात हो रही है कि यस, डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग भरा हो सकता है, पर ये चैलेंज मुझे कहाँ फेस करना पड़ेगा मुझे बता दीजिए मैम, ताकि मैं अवेयर रहूँ। ये चैलेंज जो है आपका, आपको फेस करना पड़ सकता है। देखो, वर्क प्लेस पे आप मतलब अपना जाते हो, काम करते हो, कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि कोई ना कोई तो है जो आपसे चिढ़ता है, कोई ना कोई तो है जो आपसे कंपटीशन करता है, कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन करके आपको हराने की कोशिश कर रहा हो, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हो। उस इंसान से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। उस इंसान के साथ आपका खिटपिट हो सकता है, वर्क प्लेस पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जो इनलेस है, ठीक है। ऐसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से ही आपको दूरी बनानी है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसे लड़के उसे हरा दूंगी या हरा दूंगा, तो ये पॉसिबल शायद ना हो पाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ऐसा है ना कि आपको यूनिवर्स बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर डाल रहा है, और यूनिवर्स चाहते हैं चेक करना कि ये बंदा जो है ये एनर्जी अपनी कहाँ लगाता है। अगर यही एनर्जी आप लड़ाई झगड़े में लगा दोगे तो आपको जो एनर्जी सही चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए दिया गया है वो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही जगह लगाना है, लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात ये चीज़ क्लियर हो गया। और अब चाहते हैं कि मुझसे लोग दूर रहे, इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े ना करें, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो है डॉग जो होते हैं ना, वो आप डॉग को कुछ खिला सकते हो, ठीक है। फेवरेबल रिजल्ट आपको मिल सकता है, जो आप रिजल्ट चाहते हैं अपने वर्क प्लेस पे डॉग को खिलाने से मिल सकता है। या जो ब्राउन एंट होती है, अब ब्राउन एंट आप कहाँ खोजने जाओगे, ब्राउन या जो एंट होती है ना ग्रे, उसे आप कुछ कुछ खिला सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा टाइम रह सकता है, 1 से लेके 10 के बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन रहना, ठीक है। तो इस टाइम आप शेड, लाइट शेड पहनना प्रेफर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी स्टक एनर्जी रह सकती है, थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूजन रह सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ, कोई भी चॉइस कर रहे हो बहुत सावधानी से करने को कहा जा रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद मैं आपको बता, करियर में आपका सक्सेस है और कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है इस टाइम, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस वन करियर सक्सेस, जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। प्रमोशन के बाद आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपसे कंपटीशन करते हैं उसका नहीं, पर आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, जो आपसे सीनियर है, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रहना है पोलाइट। अगर आपके पोलाइटनेस को देख लिया किसी ने जो आपके सीनियर है, तो फिर आपका निश्चित है प्रमोशन। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से लेके 10 के बीच में बहुत सारे लोगों का प्रमोशन हो सकता है। आपको अपने कलीग्स को लेकर और जो भी है उन सारे लोगों को लेकर जेंटल रहना है, बात को तोड़ना मोड़ना नहीं है। और मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो ये तो आपका अपना खुद का मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है,
तो वो मैनिफेस्टेशन आपका मुझे यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। किस्मत आपकी चमक सकती है 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में, साथ साथ प्रॉस्पेरिटी का आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑलराइट, उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, एंजल्स जो है वो आपके साथ है, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि कितने भी प्रोटेक्टेड रहो, आप अपनी बातें जो है सबसे शेयर मत करो, ठीक है। अपना दिल का सुरक्षा करना, अपनी फीलिंग का आपको प्रोटेक्ट करना, ये आपका काम है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका लव लाइफ कैसा रह सकता है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रैवल की भी एनर्जी है। ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हो, और ज़्यादा चांसेस ये भी है कि न्यू डायरेक्शन में आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, शिफ्ट होना पड़ सकता है। लव लाइफ का देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा, ठीक है। और भी जो भी मैसेजेस आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, लव लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ करंट फीलिंग, करंट पर्सन, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, सोच सकते हो उनको आप। तो सबसे पहले स्वीट होम, अगर आप किसी के साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो सकता है कि आपने किसी को देखा है, लाइक देखना हो गया, देखा देखी जिसे कह सकते हुआ है आपका, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है, ठीक है। और ऐसे इंसान से आपकी शादी फ़िक्स हो रही है जिसके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन रहने वाला है। ओके, लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ होगा, और जैसे सेटल होने वाला हो। सिंपल सी बात है कि आपकी घर बसने वाली है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ऐसे कोई इंसान से आप मिलने वाले हो जिसके साथ आपका घर बस सके। और कोई करंट पर्सन है तो आपको मे बी मैरिज के लिए प्रपोजल करता है, प्रपोजल देता है, प्रपोज करती है, तो डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए ही कर रही है। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, परफेक्ट मूव। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ एक परफेक्ट मूव लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आपको लेकर केयरफुल रहना, आपके साथ फ्लर्ट करना, एंजॉय करना, और रिश्ते को ईजी बनाना, ठीक है। जो रिश्ते में फ़न नहीं है वो उस फ़न को लेकर आना। तो अगर आप एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं या वेट कर रहे हो कि मेरा जो बंदा है या फिर मेरी जो बंदी है वो मुझे, मेरे लिए एक परफेक्ट मूव ले, ठीक है, तो वो चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन है उसमें स्ट्रेंथ आ रहा है, लव आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, और बहुत अच्छा खुद आप एम्पावर्ड लव फील कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। साथ साथ यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ही नहीं, तो हो सकता है कि आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन डेवलप होने वाला है। ग्रेट केमिस्ट्री आपकी करंट रिलेशनशिप में, या फिर आपने लव लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट किया है, तो वो भी पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। एक होता है कि चलो कोई मिल गया, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका डिज़ायर्ड पर्सन मिल रहा है। कोई तो है आपका डिज़ायर पर्सन, ठीक है, वो डिज़ायर पर्सन के साथ आपका लव लाइफ ब्यूटीफुल हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरे जो पर्सन है, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ, वही मेरी रिस्पेक्ट कर दे, वही मेरी कदर कर दे, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच में इक्वालिटी हो, ठीक है, वो मेरी केयर करे, मैं उसकी केयर करूँ, बस इतना ही हो जाए। तो ये सारी चीज़ें 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में हो सकती है। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप जो है अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, सो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपना ख्याल रखना है, और अपने फैमिली मेम्बर का भी ख्याल रखिए। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को दुनिया की सारी खुशी मिले। सो बाय, टेक केयर।